दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि 100% परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो ये बिल पास हुआ है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा किरण रिजिजू ने, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लोकसभा में पेश किया है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। यह कितने गैर मुस्लिम सदस्यों के लिए है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 2, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, विधेयक में वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है, तो ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में कितने वोटों से पारित किया गया है? मैं आपको फिर से बता देता हूं, चुनिंदा क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। देखिए, यहाँ पर इसके पक्ष में पड़े हैं 288 वोट और विपक्ष में पड़े हैं 232 वोट, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया, इसको नोट कर लेना। ठीक है, 2 अप्रैल 2025 को देर रात लोकसभा में 288 वोट पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में पड़े हैं और ये बिल पास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा? अच्छा, इस पर आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा। जितना लंबा आप कमेंट करेंगे मैं उसको आराम से पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर रहने वाला है जिला कलेक्टर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा, तो ये आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग लुसेंट बुक या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बुक लेना चाहते हैं, ई बुक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की। आपको किसी एक सब्जेक्ट की चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा देते हैं, उसके प्राइस अलग होते हैं। तो आप इस नंबर पे जाके हमें मैसेज कर देना, आपको सेपरेट किसी एक सब्जेक्ट की ई बुक लेनी है या फिर ऑल सब्जेक्ट की लेनी है, तो पूरी लुसेंट का जो बुक का हमारा निचोड़ है वो 199 में मिल जाएगा। चाहे वो मास्टर PDF है वो भी 199 में मिल जाएगी। तो एक बार मैसेज कर लेना इस नंबर पर जो भी PDF आपको लेनी है। छठा क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी के लिए क्या प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखिए, इसका सही आंसर रहेगा कम से कम 2 महिलाएं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 44 संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए? 44, ये आपको याद रखना है। विधेयक में कुल 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें JPC में 14 को मंजूरी दी, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में किस धारा को हटाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा, आप इसको मार्क कर लीजिए। सही आंसर रहेगा दोस्तों धारा 40 को हटाया गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया था? सही आंसर रहेगा लोकसभा में सबसे पहले पेश किया गया था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को पेश किया गया था
और यह विधेयक बाद में राज्यसभा में लाया गया। तो ये कई बार पूछा जाता है कि पहले कहाँ पर पेश किया गया था, तो इसको नोट जरूर कर लेना। ये तो टॉपिक मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो पूरी वीडियो को देख लेना। 10वां क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नया नाम क्या प्रस्तावित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, ये इसका अब नया नाम है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं, UMMEED, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ घोषित करने के लिए कितने साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त है? सही आंसर रहेगा 5 साल तक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति जेपी ने कब मंजूरी दी थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों 30 जनवरी 2025 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? सही आंसर रहेगा 19 फरवरी 2025 को। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्ति का विवरण कहाँ अपलोड करना होगा? केंद्रीय पोर्टल पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए, सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण 6 महीने में केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट कर लेना। 15वां क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में कब पेश किया गया? सही आंसर रहेगा 3 अप्रैल 2025 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो देखिए, नहीं, इसमें पूछा है हाँ या नहीं या कुछ शर्तों के साथ, तो नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्या है, दोबारा से पढ़ लीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ये भी आपको बता दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में किस समुदाय से एक सदस्य को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है? तो राइट आंसर रहेगा मुस्लिम ओबीसी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जेपीसी ने कितनी बैठकों के बाद मंजूरी दी है? तो टोटल दोस्तों 36 बैठकें हुई। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया इस क्वेश्चन को भी, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगर इसमें टाइमिंग की भी बात करें तो 200 से ज़्यादा घंटे इसमें चर्चा हुई है इस बिल पर, तो ये भी आपको याद रखना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए क्या प्रावधान है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अलग वक्फ बोर्ड। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस संवैधानिक अनुच्छेद का उल्लंघन बताया गया है? तो राइट आंसर देगा अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, दोनों का उल्लंघन बताया गया है। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखिए, विपक्ष ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है, तो ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों की कीमत कितनी बताई गई है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वक्फ संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए की बताई गई है। तो सॉरी, यहाँ पर 1.2 लाख करोड़ रहेगा, तो इसको ठीक कर लेना 1.2 लाख करोड़, तो ये करेक्ट कर लेना, ये शायद मिसप्रिंट हो गया। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से सुनिए, मतलब एक पूछ कर रहे, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों की कीमत इतनी बताई गई है, बट वैसे अभी आगे चल के देखेंगे बहुत ज़्यादा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों का दावा करने के लिए क्या शर्त है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? संपत्ति का मालिक होना, ठीक है, उस संपत्ति का कोई मालिक होना जरूरी है। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने वोट जेपीसी रिपोर्ट के पक्ष में पड़े?
तो राइट आंसर रहेगा 15 वोट, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 वोट पक्ष में और 14 वोट विपक्ष में पड़े हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में केंद्रीय वक्फ परिषद में कितने गैर मुस्लिम सदस्य होंगे? तो राइट आंसर पहले भी बताया था सर मैंने, बी हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितनी वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है? अब देखिए कितनी वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है, 8.72 लाख करोड़। तो आप समझिए कि वैसे जो बिल के अकॉर्डिंग है 1.2 लाख करोड़ बताई जा रही है, बट वैसे कितनी है? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितनी वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है? उल्लेख कितने का है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किसने किया? तो राइट आंसर रहेगा ओवैसी ने किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। तो ए और बी दोनों रहेगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ अल औलाद में क्या बदलाव है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कौन करेगा? तो ऑडिट कौन करेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा वक्फ बोर्ड करेगा, और सॉरी वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार करेगी। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसमें वक्फ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। 29वां क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास होने का उल्लेख है? तो राइट आंसर रहेगा 9.2 लाख करोड़। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसने फाड़ा? तो ये ओबीसी ने फाड़ दिया। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस पार्टी ने समर्थन दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा टीडीपी और जेडीयू ने, तो दोनों ने समर्थन दिया है। तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में जेपीसी की रिपोर्ट कितने पेज की थी? 655 पेजेस की थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्ति का प्रबंधन कौन करेगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मुतवल्ली, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसने मुस्लिम विरोधी करार दिया? तो ये मुस्लिम विरोधी दोस्तों करार दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 2 अप्रैल 2025 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसने तैयार किया है? तो तैयार किया है केंद्र सरकार ने। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण कितने समय में पूरा करना होगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, कितने समय में पूरा करना होगा? 6 महीने के अंदर। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, उसमें ये बताया था कि कब तक जो केंद्र सरकार की वेबसाइट होगी उस पर पेपर अपलोड करने हैं, 6 महीने के अंदर। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों की संख्या में वृद्धि कब से शुरू हुई है? तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा 1950 से। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने घंटे की बहस लोकसभा में हुई? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 12 घंटे की बहस हुई है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस सत्र में पेश किया गया? तो अभी बजट सत्र चल रहा है, तो राइट आंसर बजट सत्र हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों की आय का अनुमान कितना था? तो देखिए आय का अनुमान है, यानी कि वक्फ की जो जमीन है उससे आय भी तो होती है ना। तो राइट आंसर रहेगा 12,000 करोड़, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? तो कम ही होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम है? तो देखिए इन्होंने एक तो ऑडिट अनिवार्य कर दिया है, कलेक्टर की जांच है, तो दोनों ही हैं, तो ए और बी दोनों। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसने
संविधान का समर्थन करने वाला बताया। तो ये किसने बताया दोस्तों? ये बताया है रविशंकर प्रसाद ने, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में किसे वक्फ संपत्ति का स्वामित्व निर्धारित करने का अधिकार है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कलेक्टर को, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कितना प्रभावित होगा? तो राइट आंसर रहेगा पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसने भविष्योन्मुखी कहा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों किरण रिजिजू ने, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसने धर्मनिरपेक्ष बताया है? ये सारे क्वेश्चंस बनने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा ये हिस्ट्री बन रही है। अभी जो चीज़ें ऐसे बिल पास हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, आज से 50-100 साल बाद में यही हिस्ट्री बन जाएगी। ये सब चीज़ें आया करेंगी एग्जाम में। और मैं ये कहने का मतलब ये नहीं कि आज से 50 साल बाद में क्वेश्चंस बनेंगे इसलिए पढ़िए, ये अभी भी पूछे जाएंगे। तो ये किसने कहा दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसने धर्मनिरपेक्ष बताया है? तो ये किरण रिजिजू, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने सांसदों ने लोकसभा में वोटिंग में हिस्सा लिया? तो टोटल 520 ने हिस्सा लिया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 14, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए 50 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस पार्टी ने समर्थन दिया? ये टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलती है आपको सभी एग्जाम्स के लिए। और लूशन बुक या फिर मास्टर पीडीएफ आपको लेनी है हमारी, तो इस नंबर पे जाके मैसेज कर देना जो भी पीडीएफ लेनी है और जिस भी एग्जाम के लिए लेनी है। तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।